नीतीश कुमार बहुत ही महीन राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी राजनीति की धार जो है वो पानी के धार से भी ज़्यादा तेज होती है, जो सब कुछ बहा करके लेकर चली जाती है। लगातार जिस तरह से महागठबंधन में आने के बाद ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। हालांकि ये बात पहले से ही कहा जा रहा था और उनके विरोधी जो हैं इस बात पर सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या एक बार फिर से जंगल राज के साथ नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया है। ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार सीएम हैं, लेकिन सुपर सीएम लालू प्रसाद हैं और उसके अलावे और भी कई सुपर सीएम हैं, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम, तेज प्रताप यादव का नाम, मीसा भारती का नाम, राबड़ी देवी का नाम भी जोड़ा जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार लगातार अपनी राजनीति के जो तौर तरीके हैं उससे अपने आप को प्रमाण देते रहे हैं, सिद्ध करते रहे हैं। आपको याद होगा 2015 में भी इसी तरह की बातें हुई थी और नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन के साथ अपनी सरकार शुरू की थी तो कई मंत्री और कई विधायकों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। शुरुआत इस बार भी अच्छी नहीं हुई है। हालांकि ये शुरुआत 2020 से ही हुई थी, जब मंत्री के शपथ लेने के तुरंत बाद इस्तीफा देना पड़ा था मेवालाल को। उसके बाद इस बार जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए हैं तो कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। सवालों का जवाब कि भ्रष्टाचारियों को और करप्शन करने वाले लोगों को नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जिसमें अधिक संख्या तेजस्वी यादव के खेमे से बताई जा रही थी। मामला अभी चल ही रहा था, इसकी उधेड़-बुन हो ही रही थी कि उसी बीच में कार्तिक सिंह का इस्तीफा ले लिया गया। कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दे दिया। पहले तो उनके विभाग बदले गए और इस पूरे मामले को लेकर के वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे। हालांकि कार्तिक सिंह के गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ है, लेकिन अब तक वो पुलिस को नहीं मिले। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत जो है वो रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देते हैं और इस रिश्ते में ललन सिंह के चाहने पर वो कार्तिक सिंह पर इस तरह का एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कार्तिक सिंह अनंत सिंह के करीबी कहे जाते हैं। बात यहीं तक नहीं है, इसके आगे की बात करें तो एक और मंत्री जो कि अपने ही जिस मंत्रालय में है उस विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, चोरी करते हैं और उन्होंने इस बात को लेकर के कड़ा आपत्ति जाहिर किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे विभाग, ऐसे कुनबे के साथ मैं नहीं रहूँगा जिसमें मुझे चोरों के सरदार बनने की उपाधि मिले। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हमारे विभाग में चोरी हो रही है तो मैं चोरों का सरदार हूँ। ये बात कहने के बाद उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के कैबिनेट की बैठक चल रही थी और कैबिनेट के बैठक के बीच में भी जब उनसे पूछा गया तो वो वहाँ से निकल गए। इन सारी बातों को लेकर के जब मीडिया ने नीतीश कुमार से पूछा तो नीतीश कुमार ने किस लहजे में इस बात को कहा और कैसे उन्होंने गेंद जो है वो तेजस्वी यादव के पाले में डाला, इसे देख करके आप भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ जरूर हैं, लेकिन तस्वीरों में इधर दिखना कम हो गया है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को कंधे पर हाथ दे करके अपने साथ सरकार में शामिल किया था, अब वो दूरियां धीरे धीरे बढ़ती नज़र आ रही हैं। नीतीश कुमार के ये कहने पर कि आप पूछ लीजिए तेजस्वी यादव से, संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक और मंत्री का इस्तीफा लगभग तय है। आप जानते हैं कि जगदानंद सिंह किस तरह के अनुशासन के प्रति समर्पित व्यक्ति में से गिने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में अनुशासन लाया है और उनके पुत्र हैं सुधाकर सिंह, जिनको लेकर के नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या बोल रहा है हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो वो बोला ही नहीं। और अब सबसे पूछ ना लीजिए, जो भी बेचारे मैंने मंत्री हैं, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा और आप पूछ लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।